नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो का भाग 5 है फ्रॉम अर्जेंसी ऑफ चेंज। चैप्टर का नाम अवेयरनेस है। पहले के 4 पार्ट्स को आपको सुनना पड़ेगा, तभी यहाँ से इस वीडियो में कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो प्रश्नकर्ता कहते हैं, आई थिंक आई हैव रियली अंडरस्टूड नॉन वर्बली वॉट यू सेड यस्टरडे। मुझे रियली में समझ में आया है, नॉन वर्बली, शब्दों के रूप में नहीं। जो भी आपने कहा मुझे वो चीज़ पूरी तरह से समझ में आई है। देर इज़ द अवेयरनेस ऑफ द ट्री, देर इज़ द कंडीशनड रिस्पॉन्स टू द ट्री, एंड दिस कंडीशनड रिस्पॉन्स इज कॉन्फ्लिक्ट, इट इज़ द एक्शन ऑफ मेमोरी एंड पास्ट एक्सपीरियंसेस, इट इज़ लाइक एंड डिसलाइक, इट इज़ प्रेजुडाइस। ये सारी चीज़ें वो कहते हैं कि ये सभी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो एक पेड़ का अवेयरनेस है, फिर हमारे जो रिस्पॉन्सेज, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज आते हैं उस पेड़ के बारे में, या कोई भी चीज़ हो और उसके बारे में कंडीशन रिस्पॉन्सेज जो आते हैं, वो रिस्पॉन्सेज जो है वो ही है कारण कॉन्फ्लिक्ट का। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट होती है, ये जो रिस्पॉन्सेज है, ये है हमारे मेमोरीज़ और पास्ट एक्सपीरियंसेस से आते हैं, ये हमारे लाइक्स और डिसलाइक से आते हैं, ये हमारे प्रेजुडाइज से आते हैं। I also understand that this response of prejudice is the birth of what we call the me or the censor. वो ये भी कहते हैं साथ ही साथ कि मैं ये भी समझता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिस्पॉन्स जो प्रेजुडाइज का जो रिस्पॉन्स है, मतलब पूर्वग्रह, मेरे पहले से सोचे हुए विचार, मेरे मेमोरीज, मेरे रिस्पॉन्सेस, यही है जो मुझ में इस मी को क्रिएट करता है, इस सेंसर को क्रिएट करता है। जो सेंसर कहता है कि मुझे ये पसंद है, नापसंद है, उसको क्रिएट करता है। ये सारे प्रेजुडाइसेस, ये सारे प्री कंसीव्ड नोशंस, ये सारे साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस मुझे क्रिएट करते हैं, ये मी को क्रिएट करते हैं, ये आई को क्रिएट करते हैं। आई सी क्लियरली दैट द मी, द आई एग्जिस्ट्स इन ऑल रिलेशनशिप्स। और मैं ये बहुत क्लियरली देख पाता हूँ कि हर एक रिलेशनशिप में इधर ये मी है या आई मौजूद रहेगा। हर एक रिलेशनशिप में मुझे ये दिखाई देता है। नाउ इज़ देयर एन आई आउटसाइड ऑफ रिलेशनशिप। अब वो पूछते हैं, अब वो कहते हैं कि क्या ये जो आई है वो रिलेशनशिप के बाहर भी है क्या, मेरा और आपके रिलेशनशिप के बीच, बियॉन्ड दिस रिलेशनशिप, मेरे और आपके रिलेशनशिप के परे भी कोई आई रिलेशनशिप मौजूद है, ये पूछते हैं। अब कृष्णमूर्ति जी जवाब देते हैं, वी हैव सीन हाउ हैवीली कंडीशनड आवर रिस्पॉन्सेज आर। हम बहुत क्लियरली इस चीज़ को समझ गए कि हमने देखा है कि हमारे जो रिस्पॉन्सेज जो है वो बहुत कंडीशनड है और हैवीली कंडीशनड है। हैवीली कंडीशन मीन्स हमारे सोसाइटीज़, टीचर्स, पेरेंट्स, हमारे एनवायरनमेंट, सारी चीज़ें, हमारी बुक्स, स्पिरिचुअल बुक्स, हमारे गुरुज, इन सभी का जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे माइंड पे काम करता है हर वक्त। हमारे सोसाइटी का, हमारे कम्युनिटी का, हमारे दोस्तों का, ये सारे चीज़ें हमें हैवीली कंडीशनड करती है एक तरीके से सोचने के लिए, एक तरीके से बिहेव करने के लिए। व्हेन यू आस्क इफ देयर इज़ अ मी आउटसाइड ऑफ रिलेशनशिप, इट बिकम्स अ स्पेक्युलेटिव क्वेश्चन एज लॉन्ग एज देयर इज़ नो फ्रीडम फ्रॉम दिस कंडीशनड रिस्पॉन्सेज। जब तक आपके पास इस कंडीशनड रिस्पॉन्सेज से आप आज़ाद नहीं हो, आप इसमें फंसे हुए हो, तब तक आप कोई भी सवाल पूछोगे वो स्पेक्युलेटिव ही रहेगा। स्पेक्युलेटिव मीन्स आप खाली सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो कि क्या इसके पीछे, इसके परे कुछ है क्या, इसके आगे कुछ है क्या, इसके पीछे कुछ है क्या, ये सारे स्पेक्युलेटिव रहेंगे। और जब आप ये सवाल पूछोगे कि बियॉन्ड एनी रिलेशनशिप, पेड़ और मेरे बीच में तो आई है, मी है, बट इसके बियॉन्ड, इस पेड़ के बियॉन्ड, या मतलब पेड़ और मेरे बियॉन्ड, दोनों के बियॉन्ड कुछ आई है क्या, तो देन वो स्पेक्युलेटिव बन जाता है। उस पर आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि आप कंडीशनड रिस्पॉन्सेज में आप अटके हुए हो, आप हैवीली कंडीशनड हो। डू यू सी दैट? क्या आप देख सकते हो ये चीज़ को? सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट वेदर देयर इज अ मी और नॉट outside of conditioned responses, but rather can the mind in which is included all our feelings be free of this conditioning which is the past.
तो सबसे पहले कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि ये जो हमारे कंडीशनड रिस्पॉन्सेज हैं, हमारे साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हैं, वो हमारे पास्ट है। क्या हम पहले तो इस पास्ट से हम फ्री हो सकते हैं क्या? और माइंड क्या है? माइंड वही है जिसमें ये सारे हमारे फीलिंग्स, हमारे थॉट्स, हमारी इमोशंस है, और ये हाईली कंडीशनड है। तो हमारा सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या कोई भी रिलेशनशिप के बियॉन्ड ये मी आई है क्या नहीं है। इसके बदले सवाल ये होना चाहिए, क्या हम हैविली कंडीशनड रिस्पॉन्सेस से मुक्त हो सकते हैं क्या? फ्रीडम हम पा सकते हैं क्या? इसके परे जा सकते हैं क्या? फिर आगे कृष्णमूर्ति जी कहते हैं द पास्ट इज द मी। अब मैं क्या हूँ? तो मैं पास्ट हूँ। माइंड क्या है? माइंड इज अ पास्ट। माइंड इज मेड अप ऑफ मेमोरीज। देयर इज नो मी इन द प्रेजेंट। अगर प्रेजेंट में देखेंगे तो कोई मैं मौजूद नहीं है। मैं सिर्फ पास्ट का हिस्सा है, पास्ट से बना हुआ है। एज लॉन्ग एज द माइंड इज ऑपरेटिंग इन द पास्ट देयर इज द मी, एंड द माइंड इज दिस पास्ट, द माइंड इज दिस मी। बहुत ब्यूटीफुल लाइन कहते हैं, जब तक माइंड पास्ट में ऑपरेट कर रहा है तब तक मैं मौजूद नहीं हो सकता। मी कैन नॉट बी प्रेजेंट एंड द माइंड इज द पास्ट। और फिर वो कहते हैं माइंड भी तो पास्ट ही है, और माइंड जब तक वो ऑपरेट करेगा पास्ट से तब तक वो मी के अंडर ऑपरेट करेगा, ये मी रहेगा ही। द माइंड इज दिस मी। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन भी आता है। ये है, सबसे पहले तो वो ये कहते हैं कि माइंड जब तक ऑपरेट कर रहा है पास्ट में, फिर वो ये भी कहते हैं कि माइंड तो पास्ट ही है, तो माइंड पास्ट में ही तो ऑपरेट करेगा। तो एज लॉन्ग एज द माइंड इज ऑपरेटिंग इन द पास्ट देयर इज द मी, एंड द माइंड इज दिस पास्ट, एंड द माइंड इज दिस मी। तो वो सब तरीके से वो बोल रहे हैं कि आपको माइंड का तो आ ही नहीं सकता है। अगर आपको प्रेजेंट में जीना है तो माइंड आ ही नहीं सकता है, क्योंकि माइंड पास्ट है। अगर पास्ट है तो आप प्रेजेंट में नहीं रह सकते, और अगर जब तक माइंड रहेगा तब तक ये मी भी रहेगा, ये आई भी रहेगा, फिर ये रिलेशनशिप रहेगा। तो रिलेशनशिप रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है माइंड के। तो ये साइकिल है कंटिन्यूस, वही लूप में हम फंसे हुए हैं। यू कांट से देयर इज द माइंड एंड देयर इज द पास्ट, वेदर इट इज द पास्ट ऑफ अ फ्यू डेज अगो और ऑफ 10,000 ईयर्स अगो। आप ये नहीं कह सकते हैं कि माइंड है और पास्ट है, दो अलग अलग चीज़ नहीं कर सकते आप, ये कहना चाहते हैं कृष्णमूर्ति जी। पास्ट को और माइंड दो अलग चीज़ नहीं है, वो सेम चीज़ है। माइंड इज मेड अप ऑफ पास्ट मेमोरीज, पास्ट इज द माइंड मेमोरीज, वेदर इट इज ऑफ पास्ट ऑफ अ फ्यू डेज, भले वो फ्यू सेकंड्स का भी पास्ट क्यों नहीं हो, या 10,000 साल पुराना पास्ट क्यों नहीं हो, वो पास्ट ही रहेगा, वो माइंड ही रहेगा, वो माइंड से ही, माइंड उसी से बना हुआ है। सो वी आर आस्किंग, can the mind free itself from yesterday? Now there are several things involved. Now there are several things involved, aren't there? फिर वो कहते हैं, तो हमको ये पूछना होगा, क्या माइंड पास्ट से, पास्ट के मेमोरीज से फ्री हो सकता है क्या? पास्ट ऑफ येस्टरडे, कल का, फ्यू सेकंड्स पहले के पास्ट से क्या माइंड फ्री हो सकता है क्या? ये सवाल हमको पूछना पड़ेगा, हम पूछेंगे ये सवाल को। नाउ इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले यहाँ पर सुपरफिशियल अवेयरनेस है, फिर अवेयरनेस है उस कंडीशनड रिस्पॉन्स का, फिर एक रियलाइजेशन है कि माइंड पास्ट है, माइंड ही ये कंडीशनड रिस्पॉन्स है। ध्यान से हम इन चारों चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले तो एक ऊपर के लेवल पे अवेयरनेस है उस पेड़ के बारे में, फिर हमारे कंडीशनड रिस्पॉन्सेज जो आते हैं ऑटोमेटिकली उस पेड़ के लिए, तो वो आ जाता है। फिर ये भी रियलाइजेशन होता है कि माइंड पास्ट है, माइंड पास्ट के मेमोरीज से बना हुआ है, क्योंकि वो हमारे कंडीशन रिस्पॉन्सेज है। कंडीशन रिस्पॉन्सेज हमारे पास्ट के मेमोरीज, थॉट्स, इमोशन से आते हैं। फिर ये भी रियलाइज़ होता है कि माइंड ही कंडीशन रिस्पॉन्सेज है। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देन देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर दिस माइंड कैन फ्री इट सेल्फ ऑफ द पास्ट। फिर सवाल ये आता है कि क्या हमारा माइंड पास्ट से, पास्ट के मेमोरीज से फ्री हो सकता है क्या? अभी इमीडिएटली अगर मुझे जवाब देना हो तो मैं ना बोलूँगा, क्योंकि मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है वो स्टेट को, वो
वो फीलिंग ही नहीं हो सकती है, क्योंकि हम उसमें अटके हुए हैं, ये साइकिल में हम अटके हुए हैं। पर एटलीस्ट हम क्या ये साइकिल को देख सकते हैं क्या? मैं ये साइकिल को देख सकता हूँ क्या? ये प्रोसेस को देख सकता हूँ क्या? ये 4 प्रोसेस। सबसे पहले तो मैं अवेयरनेस है मुझे अवेयरनेस, सुपरफिशियल अवेयरनेस है कोई भी वस्तु के लिए। फिर मेरे कंडीशन रिस्पॉन्सेस के बारे में अवेयरनेस है। फिर मैं अवेयर हूँ कि माइंड पास्ट है, पास्ट के मेमोरीज से माइंड बना हुआ है। और फिर मैं ये भी रियलाइज़ करता हूँ कि माइंड ही कंडीशन रिस्पॉन्स है, मतलब कोई अलग चीज़ नहीं है, माइंड ही कंडीशन रिस्पॉन्स है। एंड ऑल दिस इज वन यूनिटरी एक्शन ऑफ अवेयरनेस, बिकॉज इन दिस देर आर नो कंक्लूजन्स। फिर वो बहुत एक ब्यूटीफुल लाइन कहते हैं यहाँ पे, ये जो अभी हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है हमारे अवेयरनेस को और रियलाइजेशन को, वो 4 भी अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, वो वन यूनिटरी एक्शन है, वो एक ही एक्शन है। एक झटके में ये चारों दिखने चाहिए या दिखने चाहिए, चारों के बारे में एक झटके में हम अवेयर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं आएगा। जैसे ही हम एक अवेयरनेस से एक अवेयरनेस से, सुपरफिशियल अवेयरनेस से हमारे कंडीशन रिस्पॉन्सेस की तरफ जाते हैं, तो एक कंक्लूजन आता है। पहले हम देखते हैं एक चीज़ को, सुपरफिशियल अवेयरनेस को, फिर हमारे कंडीशन रिस्पॉन्सेस पे जाते हैं। तो हम जंप कर रहे प्रीमाइस, हमने जो स्टेटमेंट दिए थे पहले, हमने जो देखा उससे हम कंक्लूजन पे आते कि ये जो मेरा जो अवेयरनेस है वो मेरे कंडीशन रिस्पॉन्सेस से आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। यहाँ पे जो अगर हम स्किप करेंगे तो हमको बहुत डिफ़िकल्ट होगा और डीप समझने में। हम कंक्लूजन पे जंप करते रहते हैं, एक स्टेटमेंट से दूसरे स्टेटमेंट पे, तीसरे स्टेटमेंट पे और फिर फोर्थ स्टेटमेंट पे, जो कृष्णमूर्ति जी ने खुद बताए चारों स्टेटमेंट्स। पर इमीडिएटली वो ये भी बोलते हैं कि ये 4 नहीं है, ये वन यूनिटरी एक्शन है, ये वन यूनिटरी अवेयरनेस है, एक ही अवेयरनेस है ये। और ये एक अवेयरनेस में ही, जब अवेयरनेस एक ही रहेगा तो कोई कंक्लूजन नहीं होगा। फिर वो कहते हैं, व्हेन वी से द माइंड इज द पास्ट, दिस रियलाइजेशन इज नॉट अ वर्बल कंक्लूजन बट एन एक्चुअल परसेप्शन ऑफ द फैक्ट। हर एक लाइन में डायमंड छुपा हुआ है, डायमंड के वर्थ के बराबर है, वैल्यू के बराबर है। वो कहते हैं जब हम बोलते हैं कि माइंड पास्ट है, माइंड पास्ट से बना हुआ है, तो ये जो रियलाइजेशन है वो मौखिक नहीं हो सकता है, बोले वर्बल कंक्लूजन नहीं हो सकता है, कोई शब्द नहीं हो सकते हैं। इसको एक्चुअली परसीव करना है एज अ फैक्ट। क्या हम वो चीज़ को देख सकते हैं क्या फैक्ट की तरह, इंस्टेंटली, एट वन गो, ऑल दीज 4 एक्शंस, चारों एक्शंस को हम एक वन यूनिटरी एक्शन में देख सकते हैं क्या? द फ्रेंच हैव अ वर्ड फॉर सच अ परसेप्शन ऑफ अ फैक्ट, दे कॉल इट कॉन्स्टेटेशन। उसका मतलब है इमीडिएट परसेप्शन ऑफ अ फैक्ट। इंस्टेंटली आप कोई भी चीज़ को पूरी तरह से आप अवेयर हो जाए। When we ask whether the mind can be free of the past, is this question being asked by the sensor, the me who is that very past? Once again बहुत ब्यूटीफुल स्टेटमेंट है कृष्णमूर्ति जी का। वो कहते हैं, जब हम पूछते हैं कि क्या माइंड फ्री हो सकता है क्या पास्ट मेमोरीज से, पास्ट से, तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना ये चीज़ है कि ये सवाल कौन पूछ रहा है? क्या वो सेंसर पूछ रहा है क्या वो मी पूछ रहा है क्या? आई, इज दिस क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड बाय दिस आई? क्या ये सवाल उस आई से आ रहा है क्या? आई हम ईगो भी बोल सकते, क्या वो एक ईगो से आ रहा है क्या वो सेंसर से आ रहा है क्या, जो कि खुद एक पास्ट है? धन्यवाद।